नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं देश दुनिया की ताजा खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से मुलाकात में कहा कि पिछली सरकारों की उपेक्षा से प्रदेश बीमारू बन गया था। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने नई चीनी मिलें शुरू की और गन्ना पर्ची प्रणाली को ऑनलाइन किया, जिससे किसानों को सीधा भुगतान मिल रहा है और बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई है। गन्ना मंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में गन्ना माफिया जैसा शब्द नहीं बचा। पीएम किसान योजना के साथ सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है, जो आर्थिक सुरक्षा और कृषि विकास में मददगार हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना छोटे किसानों को पेंशन देती है, जबकि फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करती है। कृषि अवसंरचना निधि से निवेश को बढ़ावा मिल रहा है और एफपीओ को भी वित्तीय सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले 2005 से पहले के घोटालों का जिक्र करते हुए कहा कि तब सड़कों के रखरखाव में भारी भ्रष्टाचार होता था। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने सड़कों और पुलों का व्यापक निर्माण कराया, रखरखाव नीति लागू की और मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत पुल पुलियों व रेल ओवर ब्रिज की संख्या बढ़ाई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के सातारा जिले में आत्महत्या करने वाली महिला डॉक्टर के स्वजन से फोन पर बात की। उन्होंने न्याय की लड़ाई में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। परिजनों ने उनसे मांग की कि मौत की जांच के लिए एसआईटी गठित कराने को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जाए। नागपुर में किसान आंदोलन के चलते नागपुर वर्धा हाईवे पर करीब 30 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सरकार की ओर से भेजे गए 2 मंत्रियों से चर्चा के बाद आंदोलनकारी अब गुरुवार को मुंबई जाकर मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात करने को तैयार हो गए हैं। मुंबई में स्टूडियो के अंदर 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान घायल आरोपी को अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त से करीब 2.88 करोड़ किसान वंचित हो सकते हैं। किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने की धीमी रफ्तार सरकार के लिए चिंता का कारण बन गई है। राज्य के 25 जिलों में अब तक 50% से कम और 34 जिलों में 60% तक ही काम पूरा हुआ है, जबकि सिर्फ 16 जिलों में 60% से अधिक प्रगति हुई है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य के लिए नियुक्त 143 शिक्षकों ने बीएलओ का दायित्व नहीं संभाला है। इस पर चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई की तैयारी में है और निलंबन की संभावना जताई जा रही है। राज्य के सीईओ ने रिपोर्ट तलब की है। वहीं मतदाताओं की शंकाओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया है। रिलायंस जियो और गूगल ने एआई को बढ़ावा देने के लिए नई साझेदारी की है। इसके तहत जियो यूजर्स को 18 महीनों तक गूगल एआई प्रो सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलेगा, जिसकी कीमत करीब 35,100 रुपए है। यह ऑफर शुरुआत में 18 से 25 वर्ष के यूजर्स के लिए रहेगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि लक्ष्य 1.45 अरब भारतीयों तक एआई सेवाएं पहुंचाना है। टाटा मोटर्स को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड, टीएमएल कमर्शियल का नाम अब बदलकर टाटा मोटर्स लिमिटेड कर दिया गया है। यह बदलाव कंपनी अधिनियम 2013 के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण मुंबई बेंच द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार किया गया है। राजस्थान के कूड़ी गांव में पारिवारिक विवाद के चलते 50 वर्षीय पूनम ने अपने 60 वर्षीय पति राम सवारे को चारपाई से बांधकर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और उनकी जान बचाई। बताया जा रहा है कि राम सवारे ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते हैं और ये उनकी चौथी शादी थी। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर जल्द ही पैसेंजर होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा। रेल मंत्रालय की योजना के तहत देश के 86 स्टेशनों पर यह सुविधा दी जाएगी, जिनमें रांची और शालीमार भी शामिल हैं। यात्रियों को बैठने, पानी और मोबाइल चार्जिंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी। नई व्यवस्था से भीड़ नियंत्रण में मदद मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले मुख्य न्यायाधीश सीजेआई होंगे और 24 नवंबर 2025 को पदभार संभालेंगे। वो हरियाणा से इस पद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति होंगे। जस्टिस सूर्यकांत 53वें सीजेआई के रूप में 14 महीने का कार्यकाल पूरा करेंगे और 9 फरवरी 2027 को सेवानिवृत्त होंगे। वर्तमान सीजेआई भूषण आर गवई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं।